नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपका दिल भाव विभोर उठेगा और शीर्षक है द्वादशी, डॉक्टर एम रामन नायर की एक सुंदर रचना। ठे 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 कुमार का दिल बैठ गया। लद्दाख की तराइयों में वह पहरा दे रहा था। राइफल तानकर वह और सचेत हो गया। उसका साथी मल्लाया भी सतर्क था। क्या चीनियों ने फिर हमला शुरू किया? क्या मालूम। मलैया का जवाब था। उसकी बात में कन्नड़ भाषा की मिठास थी। कुछ देर वे उसी ओर राइफल करके खड़े रहे। जब लगा कि कोई नहीं है तो बातचीत के सिलसिले में लग गए। यार मलैया, तेरी पत्नी अब भाभी के बिस्तर में पड़ी पड़ी तुझे कोस रही होगी। मलैया की शादी 4 महीने पहले हुई थी। उसकी भाभी और पत्नी ही घर पर थीं। एक बूढ़ा दूर का नातेदार जिसको सब मामा कहते थे, उनकी देख रेख के लिए तैनात था। और यहाँ बर्तन की रखवाली में दोनों मशगूल थे। वतन की रखवाली में दोनों भाई सैनिक हैं। भारत माँ की सेवा में सीमा पर काम कर रहे हैं। कैसा साहसी परिवार है, कुमार ने सोचा। दोनों भाई जब सीमा पर थे तो पहले उनके पिता की मृत्यु हुई। दोनों घर जा नहीं पाए। माँ भी बीमार थी, इसलिए बड़े भैया ने शादी की। अच्छा हुआ, इसलिए माँ की मृत्यु के समय सिरहने थी। 4 दिन अस्पताल में भी उसने माँ की खिदमत की। अच्छी थी, माँ के विरह की वेदना जानती थी। उसी के कारण उनकी माँ की लाश घर में पड़ी पड़ी सड़ी नहीं। गांव वालों की मेहरबानी से दफनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके भाइयों ने मदद की। 10 दिन तक वे सब वहीं रहे, इसलिए दोनों भाई बेफिक्र रहे। इसी कारण मलैया और उसके बड़े भाई वह जान से भी प्यारी है। अब मलैया उसी 20 साल की भाभी के पास अपनी षोडशी पत्नी को छोड़ आया है। 2 महीने के अपने दाम्पत्य जीवन में भाभी ने सभी माँ का हिस्सा अदा किया। हर बात में ध्यान देती। खुद रसोई के कमरे में सोकर मलैया और बहू को उसने घर की एकमात्र खाट और बिस्तर दे दिया। अब दोनों सगी बहनों की तरह एक ही बिस्तर में सो रही होंगी। पतियों के सपने देख रही होंगी। दोनों को मालूम नहीं है कि पति लोग कहाँ हैं, कितनी दूर नौकरी कर रहे हैं, कैसी जोखिम का काम है। 2 दिन ही हुए थे, नेफा में नागा विद्रोहियों ने उसके बड़े भाई के कई मित्रों को गोली से उड़ा दिया था। ईश्वर की मर्जी, दोनों मौत से बचे रहे। पत्नियों को वे यह खबर नहीं लिखते थे। लिखते तब भी वे पढ़ नहीं सकती थी। मामा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता था, इसलिए वे विरह वेदना को या प्रेम की कोई बात पत्नियों को नहीं लिखते थे। केवल ज़रूरी बातें लिखा करते थे, वह भी महीने में 2 बार। पलटन से उन्हें हर महीने 200 रुपये दोनों के नाम पर पहुंच जाता था। हर चौथी तारीख को उन्हें नए महीने का पता इस डाकिये के पहुंचने पर होता था। 1-1 रुपया डाकिये को भी देती थी, इसलिए पहले उन्हीं का मनी ऑर्डर पहुँचा देता था। भाभी निडर थी, इसलिए मलैया की पत्नी को आश्चर्य न था। गांव भी अच्छा था, इसलिए किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होती थी। मामा माता पिता जैसे हर बात का ध्यान रखता था। रात को बाहर बरामदे में सोता था और चौकन्ना रहता था। मलैया को रह रहकर पत्नी की याद आती थी। वह कुमार से कुछ छुपाता नहीं था। यार वह परी है, परी, काली परी है, प्यारी है, मेरे लिए प्राण छोड़ती है। कुमार सुनता रहा। मैंने विदा ली तो वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी और छाती पीट पीट कर रोने लगी। मैं वैसे ही चला आया, पीछे की ओर देखा तक नहीं। क्या ब्याह के पहले उसका? अरे यार, तुम
क्या सवाल करते हो? वह 17 साल की सावित्री है। जीते जी उस पर शक नहीं करूँगा। मल्लैया के शब्दों में जोर था। मित्र, लड़कियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैंने एक पर विश्वास किया था, पर उसने मुझे धोखा दिया। कुमार ने झूठ मूठ कहानी सुनाई। यार, वह ऐसी नहीं है, धोखे का नाम तक नहीं जानती, नन्ही मुन्नी है, कुछ भी जानती नहीं। मैंने ही उसको सब सिखाया। मल्लैया के स्वर में दृढ़ता थी। प्रेम का बंधन था। मल्लैया की बहू और भाभी दोनों अनपढ़ और काली कलूटी। कुमार ऐसी पत्नी का सपने में भी अनुमान कर नहीं सकता था। वह काली से थोड़े ही ब्याह करेगा। बीए पास करके अशिक्षित लड़की से नाता नहीं जोड़ेगा। केरल में पढ़ाई की क्या कमी? बीए पास होने पर भी उसे पलटन का सिपाही बनना पड़ा। वह भी पड़ोस के जवान की कृपा से सिफारिश के ऊपर सिफारिश करने से 2 साल की बेकारी के बाद मल्लैया और उसका भाई 5 दर्जे तक पढ़े हुए हैं। फिर भी उन्हें नौकरी की तलाश नहीं करनी पड़ी। उन्हें पलटन में भर्ती होने में कुछ कठिनाई नहीं हुई। पहले प्रशिक्षण के दिनों में कुमार ने अपनी को तथा अपने देश को कोसा था। इतनी शारीरिक पीड़ा उसने कभी झेली नहीं थी। कई बार पीटी में घबराकर भाग जाने की ठानी। ना जाने उसने ऐसा क्यों नहीं किया, नहीं तो पलटन की जेल में सींकचों के भीतर जिंदगी बितानी पड़ती थी। कुमार के घर में कोई नहीं था, केवल उसकी 60 साल की माँ थी। माँ तंदुरुस्त थी, थोड़ी जमीन थी, उसकी पढ़ाई के लिए गिरवी रखी थी। अब कुमार ने अपने बचत के पैसे से उसे ऋण से मुक्त किया था। माँ यही सोचती है, बेटा बड़ा अफसर बना है, इतनी जल्दी 3,000 का कर चुका दिया, हर महीने रुपया भेज देता है। उसने अपनी बहन के बेटे को मेरी मदद के लिए घर पर रखा है। रात को उसे कुछ सुझाई न देता था। वह लड़का उसे पेशाब कराने था टट्टी कराने ले जाता था। दिन में सब कार्य खुद करती थी। लड़का भी हर बात में मदद करता था। कुमार को माँ की याद आई। इस संसार में वही एकमात्र जीव है जिसे वह अपना कह सकता था। और कितने साल जिएगी यह कौन कह सकता है। देखने पर बूढ़ी नहीं लगती थी। बेटे को हमेशा लिखती, कुमार बेटा शादी कर ले, मुझ अंधी को सहारा हो जाएगा, जल्दी आ जा। कुमार ने यह मूर्खता नहीं की। अब उसके पास समय है। जब लेफ्टिनेंट बनेगा तब शादी करेगा, नहीं तो लोग मेरी रैंक पर थूकेंगे। उसका मन गर्व से उछल पड़ा। उसने कई बार माँ को लिखा, माँ जब अगली छुट्टी में घर आऊँगा तो शादी करूँगा, अम्मा इंतज़ार करती रहना। माँ उसके लिए रोज़ लड़कियाँ देखने जाती थी। कम से कम 1 दर्जन को देख चुकी थी। बीए पास और नौकरी करने वाली, कुछ बीए तक पढ़ी हुई, अध्यापिकाएं, क्लर्क, काली गोरी, अच्छे खानदान की कितनी लड़कियां। उनका जीता जागता चित्र माँ ने खतों में खींचा था, लेकिन कुमार ने किसी का जवाब नहीं दिया। एक सरोजा का चित्र उसके मनोमुकुर में अब भी बराबर आ जाता। माँ ने उसे खूब पसंद किया है। बेटे के आने की प्रतीक्षा करती है। घर के काम काज में निपुण और 5 बीघे जमीन एवं एक अच्छे मकान की मालकिन अकेली वह है। केवल बाप जीवित है। सरोज की आंखों का नाक, कान, बाल, रंग, पहनावे, ना जाने कैसा ज्वलंत चित्र बूढ़ी माँ ने दिया है। माँ ने यहाँ तक कहा है कि बेटा तू लिखेगा तो मैं उसे घर ले आऊँगी, वह मेरे साथ रहेगी, बूढ़ा भी मेरा सहायक होगा, तेरे आने पर शादी भी हो जाएगी, जल्दी जवाब देना। अब इस पत्र को आए 1-2 महीने बीत चुके हैं। कुमार ने जवाब नहीं दिया। अपने प्यारे मित्र मल्लैया से भी वे बातें छिपा रखी थी। उसने निर्णय किया, अब शादी नहीं करूँगा, सेकंड लेफ्टिनेंट बनने पर, अफसर होने पर शादी करूँगा। बोर्ड कमीशन सिलेक्शन के लिए गया हूँ, ज़रूर मैं भी चुना जाऊँगा। तब जाने माने घराने की लड़की से, बड़े घर की लड़की शादी करूँगा। बड़े बड़े घर वाले मेरे यहाँ क्यों लगाएंगे, तरसने लगेंगे। माँ भी नाच उठी। उसका विचार ठीक हो जाएगा।
मेरा बेटा बड़ा अफसर है, पलटन में कप्तान है, पढ़ी लिखी खूबसूरत अमीर लड़कियों की क्यू खड़ी हो जाएगी। मैं उनमें से एक को चुन लूँगा, 2 महीने ऊटी या दार्जिलिंग में हनीमून मनाऊंगा। ना जाने उसके दिल में सैकड़ों मंसूबे बध गए, किंतु 1 महीने पहले माँ की चिट्ठी जो आई थी उसमें उसकी शादी की बात नहीं थी, किसी लड़की का ब्यौरा नहीं था, केवल 2 बातें थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस एकादशी को तुम जरूर आ जाओ, यह मेरी अंतिम एकादशी लगती है। द्वादशी की दावत में अब कई सालों से तुम नहीं रहे, अब जरूर आकर माँ की इच्छा को पूरी करो। उसकी माँ हर महीने दोनों एकादशियों में उपवास करती थी, दिन में भी कुछ खाती नहीं थी, शाम को केवल एक कच्चे नारियल का पानी पीती और उसी का गूदा खाती थी। दूसरे दिन अर्थात द्वादशी को बहुत बड़ी दावत होती, कई नातेदारों को वह मिष्टान भोजन देती। कुमार को भी कई द्वादशियों की याद है, बचपन में उसने कई बार द्वादशी के आगमन पर मंदिर में दक्षिणा चढ़ाई थी। कितनी तरह तरह की तरकारियां बनती थी, वह अब अनुमान में ही उनका स्वाद लेने लगा। कितनी बार उसके 4-5 मित्रों को भी माँ ने खिलाया था। उस दिन दिल खोल कर मात्र देवी प्रसन्न होती थी, लेकिन एकादशी को उसे भी अनशन करना पड़ता था। कभी कभी बाहर से माँ के जाने बिना कुछ खा आता था या यारों के यहाँ से भोजन कराता था। माँ बेचारी यही सोचती थी कि बेटा एकादशी का कड़ा व्रत रखा है, माँ की राह पर चलता है, इसलिए द्वादशी को मुझे खिलाते खिलाते माँ तृप्त नहीं होती। सुबह का भूखा दोपहर को इतना खाता था कि माँ देखकर बहुत खुश होती थी। उसकी मुख मुद्रा मातृत्व की वात्सल्य की छटा बिखेर जाती। वह जवान पुत्र को गोदी में बिठाती और नन्हे बच्चे की तरह पुचकारती। उसे बेहद लज्जा अनुभव होती थी। तब वह कहती थी, बेटा तूने 6 साल तक मेरी छाती से दूध पिया है, उस समय तुझे लाज नहीं लगती थी। मैंने कितना प्रयत्न किया था कि तेरी यह आदत छूट जाए, अब बड़ा राजा बना है, माँ की गोद में बैठने में लाज लगती है। मैं चुप बैठा रहता और माँ की इच्छा में बाधा नहीं डालता। आज लद्दाख की सीमा में राइफल लिए अपने मित्र मल्लैया के साथ देश की रखवाली करते हुए उसे अपनी माँ की याद रह रहकर करा रही थी। माँ ने केवल मुझे जन्म दिया है, एक ही मुंह देखा है, लेकिन अपनी माँ के बुढ़ापे में वह 2500 मील दूर दूसरी माँ की रखवाली करता है। निजी माँ का आदेश नहीं मानता। केवल इस महीने की एकादशी तथा द्वादशी के दिन उसके साथ बिताने को वह तैयार नहीं है। यह कहना झूठ है, क्योंकि कुमार ने छुट्टी की कोशिश की थी। पहले छुट्टी भी दी गई थी, किंतु बाद में कैंसिल हो गई। उसका बेहद दुख हुआ। पलटन का कर्मचारी आज्ञा का पहले पालन करता है, बाद में शिकायत करता है। वह भी अम्मा की अभिलाषा का अनुमान कर मन ही मन शिकायत करता था, अपने बंधन पर कुढ़ता था, निराश हो अपने को कोसता। उसकी यह बात मलैया को भी मालूम नहीं थी। उसका उदास मुंह देखकर मलैया बार बार पूछता रहता था, किंतु पूछा नहीं। आज एकादशी अम्मा मेरी प्रतीक्षा करते करते रात को भी अनशन कर रही होगी। द्वादशी की दावत तभी बनेगी जब मेरा मुंह देखेगी, क्योंकि मैंने आने की बात लिखी थी। जब मेरा मुंह न देखेगी तो द्वादशी भी उसके लिए एकादशी हो जाएगी। माँ तेरा पुत्र निष्ठुर है, बेरहम है, कपूत है, लेकिन माँ वह असमर्थ है, उसके काबू से बाहर है। मुझे क्षमा करना माँ, मुझे क्षमा करना माँ, मुझे क्षमा करना। यह आवाज़ कुमार के मुंह से निकली, मल्लैया के कानों पड़ी। क्या सोच रहा है? रह रह कर अम्मा की याद आ रही है क्या? क्या बात है, बोल तू, क्यों रो रहा है? सचमुच कुमार की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने को रोकने में असमर्थ था। बोला, यार मेरी अम्मा की आज एकादशी है, मेरी प्रतीक्षा में बैठी होगी।
इसी आधी रात में भी उसने जलपान नहीं किया होगा। कल द्वादशी है, कल भी उसके लिए एकादशी रहेगी। यार, पलटन के सिपाहियों के भाग्य में यही लिखा है। मेरा बाप मर गया, माँ मरी, उसकी लाश तक देखने को मौका नहीं मिला। दुख मत करो, इस देश की भारत माता की सेवा कर रहे हो। कुमार चुप था, उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लगी हुई थी। दूसरे दिन भी उसने कुछ न खाया पिया। तू भी एकादशी कर रहा है? आज द्वादशी है, खूब पेट भर खा। कुमार भोजन लेने नहीं गया, रात को बिना कुछ खाए पहरा देने आया। उसके मुंह की विषाद मुक्ता से मल्लैया भी दुखी था। अचानक एक सिपाही वहां आया, कुमार के हाथ में 2 तार देकर चला गया। एक उसने खोलकर पढ़ा, सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर लांस नायक कुमार चुना गया है। कुमार की आंखें आश्चर्य से नाच उठी। उसने मल्लैया को छाती से लगाते हुए, यार खुशियां मनाओ, कल ही मैं माँ को तार दूंगा। माँ सुनकर एकादशी छोड़ देगी, जलसा मनाएगी। मल्लैया नाचने लगा। अपने मित्र के भाग्य पर वह बच्चों की तरह उछल रहा था। कुमार ने दूसरा तार खोल के पढ़ा, माँ की मृत्यु एकादशी की रात को हो गई। उसका हाथ थर थर कांपने लगा। उसके हाथ से वह कागज का टुकड़ा नीचे गिर गया। वह वहीं जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रोने लगा। मल्लैया को कुछ समझ में नहीं आया। कुमार ने रोते हुए कहा, माँ एकादशी को ही संसार से विदा ले गई। निष्ठुर बेटे ने उसकी नहीं सुनी। उन्होंने बुलाया था, मेरा सब गया, मेरा सब मिट्टी में मिल गया। अब अफसर बनकर मैं क्या करूं? माँ के लिए मैं सब कुछ चाहता था। मल्लैया की आंखें भी डबडबा आई। वह भी अपने मित्र को दिलासा नहीं दे पाया। दोनों पुत्र रोते रहे। बेचारी माँ, उसको यह खबर नहीं थी कि उसका इकलौता बेटा सचमुच अफसर बन गया है। उसे अच्छी तरह द्वादशी मनानी थी। तो दर्शकों, देख सकते हैं कैसे एक युवा का प्रमोशन का लेटर और दूसरे में माँ के मृत्यु का लेटर। वो खुशियाँ मनाए या रोए, एक अद्भुत रचना बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखी गई। तो हमारी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। हमारी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।